हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, ये जो विज्ञापन आपके सामने है ये मार्च के महीने में ही जारी कर दिया गया था, लेकिन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो रही है अप्रैल में। तो क्योंकि अब आवेदन शुरू होने वाले हैं तो उसके पहले ये एक रिमाइंडर वीडियो होगा और इसमें हम आपके लिए पूरा जो नोटिफिकेशन है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें सभी स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। सैलरी बहुत ही हैंडसम है, लगभग 65,000 रुपये महीने से आपकी स्टार्टिंग होगी। एक परमानेंट सरकारी जॉब है और इस वीडियो में आप जान पाएंगे उम्र सीमा, योग्यता, परीक्षा, सिलेबस आदि के बारे में। फिलहाल फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाले हैं 25 अप्रैल से और लास्ट डेट होगी 16 मई तक। तो 25 अप्रैल से लेकर 16 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं और सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही आपको करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आवेदन आपके ऑनलाइन होंगे और आवेदन करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेके आप लोग अपने पास रख लीजिएगा। हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पूरा जो नोटिफिकेशन है ये बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 13 मार्च को पब्लिश किया गया था। आप यहाँ पर चेक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो 13 मार्च को कई सारे नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, तो 13 मार्च को ही ये विज्ञापन भी जारी किया गया था। तो पूरा विज्ञापन जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो देखो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। विज्ञापन संख्या नोट कीजिएगा, विज्ञापन संख्या है 29/2024। शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक यानी कि टीजीटी के कुल 41 पद और पीजीटी के कुल 21 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑल ओवर इंडिया से जो सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार हैं उनसे जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ये जो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर आप आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखो रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, तो कुल 51 पद हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो जो आपका वेतनमान रहेगा ये लेवल 9 के मुताबिक होगा। अगर आप टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जो एलिजिबिलिटी है उसको चेक कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है उसमें ऑल ओवर इंडिया से जो अभ्यर्थी है वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ सीटेट या फिर बिहार टीटी पास होना ज़रूरी है। अब पेपर 2 के बारे में बात हो रही है, सीटीटी पेपर 2 या फिर बिहार टीटी पेपर 2 आपने पास किया हो, ठीक है। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय हैं, किसी भी विश्वविद्यालय से आपने न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक अपना कंप्लीट किया हो। दोस्तों, न्यूनतम 55% अंकों के साथ आप स्नातक होने चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी और दिव्यांग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी गई है। मतलब तब अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, ठीक है। बीएड भी मांगा गया है, बीएड होना चाहिए आपका। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में यानी कि कोई ऐसा विद्यालय जिसमें 10+2 लेवल की पढ़ाई होती हो, उसमें चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों चलेंगे, उसमें 3 साल का आपसे टीजीटी के तौर पर काम करने का अनुभव मांगा जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी है, प्राइवेट कॉलेज ही तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गई कंडीशंस आपके लिए, ये आप आवेदन कैसे कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पर पीजीटी के बारे में यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के बारे में। 11वीं-12वीं में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कुल 21 पद हैं और इसके जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आप भारत के नागरिक हो, किसी भी स्टेट को आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर सीटेट या फिर बिहार टीटी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो, न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर। देखो यहाँ पर बात की जा रही है कि पीजी में आपका 55% मार्क होना चाहिए, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तब 50% अंकों के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड भी होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर ये डिमांड की गई है, एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है 3 सालों का। कहा जा रहा है कि मतलब वही है 10+2 लेवल पर 3 सालों का पीजीटी के तौर पर आपने काम किया हो, सरकारी कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें 3 साल का अनुभव होना चाहिए। और प्लस ये भी याद रखिएगा कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपने पढ़ाया हो वो मान्य होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उम्र सीमा के बारे में बात की जा रही है कि 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज सामान्य कोटि के लिए 40 वर्ष है और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
उम्र सीमा के बारे में एक क्लियरेंस भी यहाँ पर आया था और आप देख सकते हैं कि विभागीय पत्रांक दिनांक 22 अगस्त 2023 द्वारा सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में पूर्व से अनुबंध के आधार पर कार्यरत प्राचार्य, जो प्राचार्य अनुबंध के आधार पर हैं, या उप प्राचार्य या उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक, टीजीटी या पीजीटी शिक्षक को आयोजित होने वाली परीक्षा में अनुबंध नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट, मतलब जितने सालों के लिए आपका अनुबंध है उतने सालों की छूट आपको यहाँ पर मिलेगी। तो छूट आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, अगर जो नियमानुसार है तो आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, उसमें ऐड कर लीजिएगा कि आपका जो अनुबंध है वो कितने साल का है, उतने साल प्लस करके आपको यहाँ पर एज लिमिट में छूट दे दी गई है। ठीक है, चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया में एक तो प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्री की परीक्षा होगी, फिर मेंस की परीक्षा होगी और फिर आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी, सभी प्रश्न MCQs रहेंगे। तो 120 प्रश्न के 4 भाग होंगे, 30 प्रश्न जो होंगे वो GS के होंगे, 30 प्रश्न गणित के, 30 प्रश्न विवेक परीक्षण यानी कि रीजनिंग के और 30 प्रश्न अंग्रेजी व्याकरण के होंगे। सभी प्रश्न प्रवेशिका स्तर के रहेंगे और सभी भाग में न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना कंपलसरी है। तो प्रारंभिक परीक्षा में जब आप क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। ठीक है, मतलब 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो जितनी सीटें हैं उसके 10 गुना लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई करवाया जाएगा। मुख्य परीक्षा 2 पालियों में होगी और इसमें कुल मिला के 2 पेपर होंगे। तो सामान्य अध्ययन यानी कि जो पहली पाली का पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा। दूसरी पाली में विद्यालय में स्वीकृत पद के विषय से संबंधित प्रश्न होंगे। तो दूसरा सब्जेक्टिव होगा, पहला GS का होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 11वीं 12वीं में मतलब PGT लेवल पर कौन कौन से विषय हैं जिसके शिक्षक आप बनेंगे। तो भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सब्जेक्ट है 11वीं 12वीं यानी कि PGT लेवल पर। TGT लेवल पर बात करें तो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, आर्ट प्लस क्राफ्ट, कंप्यूटर, संस्कृत, नृत्य और शारीरिक। तो यहाँ पर आप पूरी कंडीशंस आप देख सकते हैं। एक पाली के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में 30% अंकों के प्रश्न होंगे वो लघु उत्तरीय होंगे और 70% अंकों के प्रश्न होंगे वो दीर्घ उत्तरीय होंगे। प्रत्येक पाली में कुल 300 अंकों का प्रश्न होगा और एक पाली की समय अवधि कितनी होगी, ये 3 घंटे की होगी। तो आप पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं आपको बस यहाँ पर मेन जो हाईलाइट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक परीक्षा के बाद आपका 100 अंकों का इंटरव्यू भी होगा। आरक्षण का लाभ मिलेगा अगर आप राज्य के बाहर यानी कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो महिला और दिव्यांग संबंधी जो आरक्षण का लाभ है वो आपको दिया जाएगा। बाकी जो आरक्षण है वो सिर्फ बिहार के जो अभ्यर्थी हैं बस उन्हीं के लिए अनुमन्य होगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो जो मेन बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। नोटिफिकेशन बहुत लंबा नहीं है, मात्र 8 पेज का है। फ़ीस कितनी लगेगी, तो फीस यहाँ पर लगेगी आपकी जनरल कैंडिडेट के लिए कुल 600 रुपये की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप आधार नहीं लगाते हैं तो 200 रुपये की फ़ीस आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा जो आवेदन हैं ये 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, 16 मई तक चलेंगे। बाकी जो BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर जाने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, एक नया यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ पर जो विज्ञापन होगा वो आपको दिखेगा। अभी नहीं दिख रहा है लेकिन जैसे ही विज्ञापन लाइव होगा तो विज्ञापन आपको दिखेगा। विज्ञापन लाइव कब होगा, तो 25 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं, तो 25 अप्रैल को आपको जो विज्ञापन है वो पूरा दिखेगा। ये जो प्रेजेंट टाइम में आप PDF देख रहे हैं, ये PDF और ये जो दूसरी PDF है, दोनों PDF आपको मैं शेयर कर रहा हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है या फिर टेलीग्राम चैनल, दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये PDF डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुँच जाएगी और इस PDF को पढ़ने के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर भी और नीचे यूट्यूब पर भी जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, उसको आप रख सकते हैं और मैं उसको आंसर कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन मैं आंसर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अगर आप आवेदन कर रहे हैं। और अगर आप आवेदन नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जो लोग आवेदन करना चाहते हैं और फिर जो लोग एलिजिबल हैं। कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।